तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में से कहते हैं कूट लेखन। कूट लेखन किसी भी एग्जाम में जो रीजनिंग आती है ना, रीजनिंग आने का पहले मेन रीजन समझ लेते हैं कि रीजनिंग करवा क्या रही है। अगर किसी बच्चे की जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग अच्छी है, इसका मतलब ये हो गया कि वो कुछ भी चीज सीख सकता है। कोई भी चीज अगर आपको सिखाई जाएगी तो आप सीख जाओगे इजीली, समझ लो। इसलिए रीजनिंग चेक की जाती है कि रीजनिंग समझ पा रहे हो, चीजें नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट में अलग अलग ऑफिसेज हैं, अलग अलग काम होगा। एक ही एग्जाम कैसे डिसाइड कर देगा कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, है ना। तो रीजनिंग वो काम करती है जो ये बताती है, चेक कर लेती है बच्चे को कि हाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, लॉजिकल है, वो आदमी समझ पाएगा जो बताया जाएगा। तो अगर वो समझ पाएगा तो आप कहोगे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग और डिकोडिंग में अगर हम समझें, जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कोड करना। ये मान लो कि ये भाई साहब हैं, इनका नाम हमने रख दिया मैंगो। क्या नाम रख दिया इनका? मैंगो। इनका नाम रख दिया हमने एप्पल, ठीक। तो अगर हम कहेंगे कि मैंगो आओ, मतलब मैंगो को हम बुला रहे हैं, तो केवल इस क्लास के बच्चों को पता है कि किसको कोड किया हुआ हमने मैंगो से, इन भाई साहब को, है ना है ना। और एप्पल अगर किसी का नाम रख दिया तो इनका नाम हमने एप्पल रख दिया। तो एप्पल जब हम कहेंगे तो केवल इस क्लास के बच्चों को ये कोड पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। तो कोड किसने किया? मैंने कोड किया। क्या कोड किया? मैंगो एंड एप्पल। डिकोड कौन कर पाएगा? क्यों कर पा रहे हो आप? क्योंकि आपको पता है, आपने वो लॉजिक सुना है, आपने वो वाली बात सुनी है कि क्या कोड किया है। गॉट इट? तो इसे कहते हैं कोड करना। और डिकोड करने का मतलब वापस उस आदमी तक पहुंच जाना कि कौन है वो आदमी, मैंगो। गॉट इट? यहां पर जो हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, ये बेसिकली अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग हो रही है, जिसमें कि जो लेटर्स है इंग्लिश के ABCDEFGH कितने होते हैं इंग्लिश में? 27 कह रही है। कितने होते हैं इसमें? 29 कह रही हो। कितने हैं? 26 होते हैं। केवल एक लड़की को पता है, बताओ। अरे यार, है ना, कितने क्यूट है ना ये। समझा भी रहा हूं मैं कि मैं कहूंगा बुरा मत मानना, बोला ऐसे नहीं कि वहां से उठा के फोन देख के बाद 27 ही तो था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनकी नंबरिंग याद करनी है। नंबर क्यों याद करने हैं? क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं कि 2 में 2 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि F में 2 ऐड करके अगला लेटर बताओ तो थोड़ी आत्मा कांपेगी नहीं कांपेगी? मैं कहूं कि J में से 2 लेटर माइनस करके बताओ तो आत्मा कांपेगी नहीं कांपेगी? तो अगर आपको नंबर्स ऐड आगे ले जाने हैं या रिवर्स ले आने हैं, तो नंबर्स में ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना क्या होता है? इजी होता है। तो अगर ये इजी है तो हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे। और याद है हमें, नहीं है, ये देख लेते हैं। तो इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं वो A से लेके कहां तक? Z तक। टोटल कितने लेटर्स हैं? 26 लेटर हैं। हम एक एक करके उनकी नंबरिंग याद करेंगे और केवल 5 मिनट लगना है। सौरभ, याद है आपको सारे? लगभग नहीं बोलना है, एक कॉन्फिडेंस दिखाने का अपने ऊपर। जब भी तुमसे पूछा जाए याद है, आपने कहना है हाँ है। मैं वैसे याद नहीं करता, जैसे कोड बना के, हाँ, याद है ना? याद है। तो वही तो कहना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाओ कि है मुझे। जिनको नहीं है वो आज सीख जाएंगे। मेरा भी याद है, कुछ कुछ याद, ठीक है। तो एक एक करके सारे समझ लेते हैं। A फर्स्ट लेटर है, A1 समोसा, ये तो सबको याद है। A1 याद है। B2 याद है सबको, B2 बिट्टू शर्मा, कपिल शर्मा का घर का नाम क्या था? बिट्टू था। C3 थर्ड क्लास समोसे, थर्ड क्लास चाय, है ना। जैसे हमारे शहर में कुछ समोसे वाले एकदम थर्ड क्लास समोसे बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्ड क्लास। D4 कौन से नंबर पे है? 4th प्लेस पे है। याद करेंगे डफर, D फॉर डफर। लड़कों के लिए अक्सर यूज किया जाता है, डफर है ये लड़का, समझ रहे हो ना।
डी के बाद आ गया ई। ई को अगर देखोगे 1 2 3 4 5 कितने लेटर हो गए? 5 लेटर हो गए। क्लियर हो रही है बात? 5 हो गए, 1 2 3 4 5। आ रही है बात समझ? 5 हो गए। इसके बाद आ गए एफ। एफ में देखो कितने? 1। अब एफ में ना इसे ऐसे ज्वाइन कर लो तो किस नंबर के जैसे बन रहा है? 6 के जैसे बन रहा है। कुछ और देखना ही नहीं है। जब आपको मोहब्बत हो तो आप हर जगह किसे देखते हो? अपनी मोहब्बत देखते हो। होता है ना कुछ, भाई तूने देखा वो थी। आदमी को दिखता क्या है? वही दिखता है। जब मोहब्बत होती है तो आदमी क्या देखता है? जो वो देखना चाहता है उसे वही दिखता है। उसे वही लड़की दिखेगी, उसे वही लड़का दिखेगा हर जगह। अभी वही गया था ना यहां से, समझ रहे हो? हुआ कभी ऐसा? हाँ कह रहा है यार, आगे बैठ गया तो हाँ कह रहा है, सही है। ठीक है, वापस आ जाओ। मगर अब तुम मोहब्बत में चले जाते हो, फिर ये वहां बैठ के ऐसे ऐसे कर रहा होता है। एफ के बाद आ गए जी। जी में देखो जी क्या होता है? जी फॉर, जी में अगर आप देखोगे तो एक नंबर दिख रहा है साफ साफ। क्या कह रहा है वो कह रहा है खुद ही कि जी फॉर 7। 7 वैसे भी अब G7 हो गया, जो ग्रुप 7 हो गया। G8 जो कंट्रीज होती थी वो G7 हो गई। या फिर G फॉर गर्ल्स याद कर सकते हो। कितनी गर्ल्स हैं? 7 गर्ल्स। उनका एक बैंड है जिसमें वोकलिस्ट है, गिटारिस्ट है, ड्रमिस्ट है और पियानो पे है ना। और क्या कर रही है वो? गाना ही गाएंगी और क्या करेंगी? क्या आदमी है। ठीक है, तो जी के बाद आ गया एच। एच में देखो अगर इसे इस तरह से ज्वाइन कर ले तो 8 हो गया। इसके बाद आ गया 9। आई, सॉरी, आई कौन सा होता है? अब 9 ही बन रहा है। 9 ही 9, आई 9 ही होता है। दिख रहा है ना ऐसे। आई के बाद आ गया जे। जे फॉर जोकर, मेरा नाम। ऐसा अपने आप से कहो। और तुम कितनी फिंगर लेके चल रहे हो? 10 फिंगर्स लेके चल रहे हो। एक मूवी थी मेरा नाम जोकर, उसमें शायद राज कपूर थे और वो ऐसे ऐसे करके चलते थे। जोकर हूं, पता नहीं क्या थी मूवी का नाम, क्या? आवारा हूं। आवारा हूं। तो जोकर भी तो था कुछ डायलॉग वायलॉग है ना। तो जे फॉर जोकर। तो जिसमें हम रुक रहे हैं, जिसमें हम जितनी उलूल जुलूल बात कहेंगे वो चीज उतनी ज्यादा याद रहने वाली है। अदरवाइज चीजें हमें क्या नहीं होती? याद नहीं होती। तो हमें याद हो रही है का मतलब है हमने जे फॉर 10 हो गया। क्यों 10 हुआ? क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं? 10 फिंगर्स दिखा रहे हैं। जे के बाद आ गया के। शाहरुख खान का कितनी बार बोल रहा है? अभी तक किसी को पता था कितनी बार बोला है? नहीं पता था। हम बता रहे हैं कि कितनी बार कहता है सलमान खान, सॉरी शाहरुख खान कितनी बार कहता है? 11 टाइम्स कहता है। तो के फॉर 11। या फिर के फॉर किंग्स 11 पंजाब होती थी आईपीएल में जो टीम खेलती थी, जिसका अब नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया उसका नाम? कोई क्रिकेट प्रेमी? तुम तो हर जगह के प्रेमी निकल जा रहे हो यार। नहीं पता है के? हाँ क्या है? के के बाद आ गए एल। एल फॉर लव। कौन सी क्लास में हो गया? 12th क्लास में लव हो गया, है ना। ऐसे याद करना है। देखो जितना उलूल जुलूल पढ़ोगे, जितना डालोगे पढ़ाई में, उतना पढ़ाई वापस करेगी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, टेंशन में पढ़ोगे तो टेंशन होगी, मजे के साथ पढ़ोगे तो मजे आएंगे, मजे मजे में तुम पढ़ लोगे, है ना। अब ऐसे ही हमारा एक नेफ्यू है, उसने क्या किया, उसके आगे 0 नंबर, किसमें? मैथ्स में 0। वो आया, उसने बोला कि मामा, मैंने कहा हाँ, मेरे डबल 0 आए। मैंने कहा डबल? बोल रहा हाँ, और सबके सिंगल आए। मेरे को मैडम ने खुश होकर डबल दिए, डबल। समझ रहे हो? तो उस बच्चों को नहीं पता कि वो नंबर्स की वैल्यू क्या है, बस उसे ये पता है कि मैम ने क्रॉस किया, सबको सिंगल सिंगल 0 दिए, मेरे को पता नहीं क्यों डबल 0 दिए। ठीक है, तो उसने उस पर अगर तुम पेल दो बच्चे को तो बताएगा ही नहीं, अगली बार उसे लगेगा 0 मिलने का मतलब खतरनाक है। तो फिर वो उसने दिखाया तो हमने बोला अरे बहुत बढ़िया आ गए, तो डबल आए, अगली बार और ज्यादा लेके आएंगे, 3 0। ठीक, तो एल आ गया 12। एल समझ में आ गया? एल कौन से में आ गया? एल के बाद देखो, मैंने रब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। एल के बाद आ गया कितना? एम। एम में अगर आप देखेंगे ये एम है,
स्कूल टाइम में आप क्या करते थे, आप किसी से पूछते थे तो ऐसे करके 3 फिंगर्स दिखाते थे और बोलते थे भाई तीसरे का दूसरा बता दे, बोलते थे। तो ये M ही तो है जो कह रहा है कि 3 हूं मैं, दिख रहा है। तो इसमें 3 देखो, तो 3 तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा ये 13 होगा। M अगर याद कर लिया तो क्या याद करें इसके साथ, N याद करें। N कितना होने वाला है भैया, 14 होना है। M और N दोनों को साथ में लर्न कर लो। M के बाद आ गया क्या, O। O पे जाएंगे तो O आपको दिखता है, O बोले तो ओम। और जो ये दुनिया है, जो वर्ल्ड है, जो ये अर्थ है, जो संसार है, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन, O फॉर ओरिजिन, ओम से हुआ है। और ओम कौन सी तारीख को मंत्र करना चाहिए, 15 तारीख को करना चाहिए। देख रहे हो कितनी उलूल जुलूल स्टोरी है, हंसने का मन कर रहा है। उलूल जुलूल पढ़ो, क्योंकि ये वैसे याद नहीं होते है ना। मेरा एक दोस्त था, वो बोलता था कि भाई हम इन्हें लिख लेंगे A से लेके Z तक, देख करके लिख लेंगे। और एक मैं था, मैंने याद कर लिए। तो उसने क्या, वो बहुत टाइम लगाता था क्वेश्चंस करने में, क्योंकि वो क्या कर रहा होता था, A का कोड नंबरिंग देख रहा होता था, B का देख रहा होता था, C का देख रहा होता था, और कभी याद नहीं करता था। फिर जब हम दोनों ने साथ में मॉक करने शुरू किए तो उसने बोला, ओ भाई तू इतनी स्पीड से कैसे करता है। मैंने कहा मेरे यहाँ है और तेरी पेपर पे है, दोनों में फर्क है। मेरे को कहीं देखना नहीं है ना, और दिमाग से तेज कुछ नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उसे याद करवाई है, फिर उसकी भी स्पीड आ गई। ठीक, कहाँ है वो लड़का आज, ये पूछना चाहते हो। मैं तो देख ही रहा हूं ना, वो लड़का आज स्टेशन मास्टर बन गया है। क्यों, क्योंकि उसने स्पीड पकड़ ली, उसे समझ में आया कि ये इस तरह से होना है। देखो O आ गया, 15 समझ में आया। स्टोरीज याद रखनी है, 15 याद नहीं रखना। O के साथ क्या याद रखने का, ओम। कौन सी तारीख को ओम बोलेंगे, 15 को। क्योंकि हम क्या करते थे स्कूल टाइम में, आपको याद होगा, बहुत गहरी बात कहने वालों। स्कूल टाइम में जब मैम या सर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते थे और आपको याद नहीं होता था, तो आप क्या करते थे, आप यूं खड़े होते थे और ऊपर देखते थे, देखते थे, या इधर देखते थे, या मुंडी नीचे करके देखते थे। ऐसे ही होता था। हमें नहीं पता होता था कि सोचना क्या है, हम एक्टिंग करते थे सोचने की। नहीं करते थे, हमें पता ही नहीं होता था सोचना क्या। मैं बताऊंगा आपको कि आप जब यूं खड़े होंगे, ऐसे सोच रहे होंगे, तो आपने सोचना क्या है। अदरवाइज आप क्या करते हो, आप यूं खड़े होते हो, क्लास का भी टाइम जाता है, आपका भी टाइम जा रहा है, हमारा भी जा रहा है, सबका टाइम जा रहा है, मगर आपको यह समझ में आ जाएगा सोचना क्या है। एग्जाम में भी यही होगा, जब आप किसी क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो आपको यह पता लगेगा कि मुझे सोचना क्या है। क्योंकि हम सोचते तो हैं, मगर हमें नहीं पता होता कि कैसे सोचें, कैसे वहां तक पहुंचे। तो दिमाग में कैसे स्ट्रेस बनाए और वहां तक पहुंचे, ये बताऊंगा। देखो ओ आ गया, ओ के बाद आता है पी। पी में देखो फिर वही नंबर दिख रहा है, कौन सा नंबर, 6 ही देखना है, कुछ और नहीं देखना। दिख रहा है 6 हो नहीं सकता, 26 ये होने वाला है नहीं। कौन सा बचा, 16 बच गया। आ रही है बात समझ में सबको, किसी को कोई डाउट है नहीं। टी के बाद आ गया क्यू। क्यू में क्या हो रहा है, क्यू फॉर, क्यू में देखो यहां पे एक नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, देख पा रहे हो। हाँ कहना है, ना नहीं कहना। जिंदगी में पढ़ाई के लिए कभी ना मत कहो। जब भी आपके पास कोई चीज आए कि ये पढ़ना है, तो ये मत कहो, भागो मत उससे, क्योंकि अभी नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ होना है। 7 दिख रहा है, तो 7 है तो 17, या फिर क्यू फॉर क्वीन। और कितने ईयर की है हमारी क्वीन, 17 ईयर की। ऐसे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा करके उसे क्या कर दो, याद कर दो। गॉट इट। क्यू के बाद आ गया आर। आर में देखोगे इसे ज्वाइन कर लिया, कितना आ गया, 18। 8 आ रहा है ना, तो 18 हो जाएगा। आर के बाद आ जाता है कितना, एस। एस में देखो ऐसे ज्वाइन किया, 9 बन रहा है, कितना हो गया, 19। फिर आ गया टी। टी मतलब 20। T20 मैचेस होते हैं, देखे हैं T20, देखते हो मैचेस, कभी कभी देख दो, देखो मैचेस। जो दुनिया देख रही है वो देख दो, जो दुनिया नहीं देख रही है वो भी देख दो।
है ना। T20, T के बाद आ गया U। U कितना होता है भाई? अब U में देखो एक रॉड है, दिख रही है एक रॉड, वो बैंड है, उसे अगर सीधा करेंगे तो वो एक ही है, सीधा करेंगे तो 1 आ रहा है, तो 20। अब हमें ये तो पता है T के बाद के जो नंबर्स होंगे, लेटर्स होंगे, नंबर होंगे, वो सारे 21, 22, 23 होंगे। U में हमें केवल एक रॉड देखनी है जो बैंड है, उसे सीधा करेंगे तो 21 होना है। V में अगर आप देखेंगे, V में अगर आप देखेंगे तो कितनी रॉड दिख रही हैं? 2 रॉड दिख रही हैं। अरे देख रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसे जाने नहीं दे सकते। पढ़ाई में भी ऐसी अटेंटिव होना है। जैसे इनका फोन गिरने वाला था, गिर ही गया था, ये फोकस इनका किधर था? इधर था, मगर इन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके पकड़ा उसे, इन्हें दिख नहीं रहा था। दिख रहा था तुम्हें? इन्हें बस ये मालूम चला गया। दिमाग को सब पता है, आंखें देखें ना देखें, दिमाग अटेंटिव है, उसे पता है कि फोन नहीं गिरने दूंगी। समझ रहे हो? ऐसी आपने अपने टाइम को भी ऐसी इंपॉर्टेंस अपने दिमाग में टाइमर लगाना है कि टाइम नहीं निकलने दूंगी या दूंगा। व्हाट इट? उसे रोक लो, उसे पकड़ लो, डेली का डेली जो कर रहे हैं उसे कंप्लीट करते हुए चलो, तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा। आ जाओ V पे आए। V कितना होता है भैया? 22 होता है। V के बाद क्या आएगा? W। फिर W दिख रहा है आपको 3 समोसे, 3 चाय, 3 कोल्ड ड्रिंक, 3 कुछ और चीज है, पता नहीं क्या कह रहे हो ये। 23 हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर दिख गया आपको X। X में कितने लेटर दिख रहे हैं? 4 लेटर दिख रहे हैं और 4 लाइंस दिख रही हैं, तो 4 होगा 24। Y कितना आ गया भैया? अब आपको Y तो याद करने की जरूरत है नहीं, 25 याद है हमें, और Z हमें याद है 26 होगा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या आपको ये चीजें याद हैं, तो आप अपने आप से कहो कि हाँ मुझे याद हैं। याद हो गए? याद है ना? याद हो गए? कॉन्फिडेंस दिखाने का, देखो नहीं होता पहली बार में, कई बार याद, मगर आप अपने आप से कहो कि मुझे याद होता है। मैक्सिमम पब्लिक क्या कहती है जो पढ़ने में अच्छी नहीं है, जो अच्छा नहीं पढ़ पाए, वो ये कहते हैं अपने आप से कि हमसे लर्न नहीं होता, मैं अच्छा सोच लेता हूं, सोच लेती हूं, मगर मैं लर्न, यही तो सोचता है। और हम वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे से अच्छा कोई करके दिखा दे, और हमारे बच्चे करते हैं, है ना? क्योंकि कॉन्फिडेंस कौन देता है? हम देते हैं, क्योंकि हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमने अच्छा पढ़ाया हुआ है। और हम कोई चीज अगर अच्छी पढ़ा रहे हैं तो वो इसलिए पढ़ा पाते हैं क्योंकि क्यों नहीं, हम अच्छा इसलिए पढ़ाते हैं। क्यों हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छा इसलिए पढ़ाते हैं? क्योंकि हमने उसमें क्या किया? रिसर्च किया। हमने देखा कि बच्चा कहां फंसता है, बच्चे को क्या नहीं आता समझ में, तो हम तुम्हें वहां से आराम से क्यों हाथ पकड़ के लेके चलता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि नीचे खाई थी। समझ रहे हो बात को? हम तुम्हें आराम से पकड़ के ऐसे लेके जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि यार यहाँ पे कुछ मगरमच्छ है, मगरमच्छ के ऊपर से जा रहे हैं हम, ये हमें पता है कि मगरमच्छ है नीचे। इस बच्चे ने अगर नीचे देखा तो मगरमच्छ है, अगर देख लिया तो मगरमच्छ ने खाना है। मगर क्योंकि हम जा रहे हैं तुम्हारे साथ, तो जैसे ही मगरमच्छ आ रहा है उसके सर के ऊपर हम पैर रख रहे हैं। समझ रहे हो? जो कठिनाई है उसे हम ऐसे इजी कर रहे हैं, टीचर का जो रूल है। क्योंकि हमें मालूम है, हमने बहुत सारे बच्चों का स्ट्रगल देखा है, वो कहां फंसे, किस चीज में वो अटक गए। तो अब हमें दिख रहा है कि ये मगरमच्छ जो यहां पे है, उसके ऊपर पहला पैर किसका? हमारा। फिर तुम जब जाते हो तो तुम्हें लगता है ही नहीं, मगरमच्छ काटता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद क्या काटेगा? उसकी तो मुंडी मुंह नीचे हो गया बंद। समझ रहे हो? अब पीछे से तुम उसके ऊपर नाचो, कूदो, कुछ करो, क्या मगरमच्छ कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये वाला गेम हम करते हैं। तो ये आपने समझना है। सबको याद हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत है? कोई गिले शिकवे नहीं? जिससे पूछ लेंगे याद है? याद है। भरोसा हमेशा अपने आप से कहो हाँ, है ना? और पढ़ाई में बी अ यस मैन, पढ़ने में बी अ यस मैन, गलत कामों के लिए नो मैन बनो,
है ना, लोग कहते हैं कि मैं ना नहीं कह पाता, मैं ना नहीं कह पाता, मैं ना नहीं कह पाता, मगर पढ़ाई की बात आती है तो आदमी क्या है, पढ़ाई में उल्टा सीन है। यहां आदमी यस नहीं कह पाता। कह पाता है? किसी से पूछ लो कर लोगे, बोलेगा नहीं सर परसों करूंगा, अभी मत लो सर परसों ले लेना टेस्ट। ऐसे ही होता है, 4 दिन के बाद लेना, ये वाला मौक नहीं दूंगा, वो वाला नहीं करूंगा। यहां पे भी करो यस, है ना। तो थोड़ा सा जो रियल लाइफ में चल रहा है उससे अलग है पढ़ाई में, है ना। तो ये हमारी थोड़ा सा वो है। देखिए जिससे पूछेंगे वो आंसर करेगा। बताइए यू कितना होता है? 21, बहुत सही आंसर किया आपने। जेड कितना होता है? 26 होता है। डब्ल्यू कितना होता है? एफ कितना होता है? बहुत बढ़िया 6, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बताओ जी कितना होता है? 7 होता है। देखो सोचना क्या, जैसे आप दीवार की तरफ जाओगे ना, आपने याद किया जी से क्या सुना था मैंने, गर्ल। 7 गर्ल्स हैं, क्या कर रही हैं? बैंड बजा रही हैं। बैंड ही तो बजाना, वाह, है ना। हाँ, क्यों कितना हो गया? जिससे पूछेंगे, है ना। एम कितना हो गया? 13 हो गया। एल कितना हो गया? के कितना हो गया? 11। अब देखो क्या क्या सोचा तुमने के में, क्या सोचा? के में क्या सोचा? लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, क्या दिख रहा है? क्या क्या सोचा ना तुमने? वही पढ़ाई में ऐसे ही होगा। जब आप डायरेक्ट फोकस करोगे ना किसी पे तो वो मार सकता है आपको। आप क्या करते हो? इनडायरेक्ट वे से वहां तक पहुंचो। अगर आप डायरेक्ट जाकर के किसी को गाली दे दोगे तो क्या होगा? तुम्हारी धुनाई होगी नहीं होगी। मगर इनडायरेक्टली कहो, जैसे तुम्हारे घर वाले कहते हैं तुम्हें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली थोड़ी ना कहते हैं वो। क्या कहते हैं वो? तो तुम उनसे बात ही नहीं करते, तुम बोलते बैठ ही नहीं रहा मैं इनके बीच साथ। ऐसे ही होता है, जैसे ही पापा आता है तुम गायब, सोचते हो कि कहीं इधर उधर निकल जाए। ऐसा ये मम्मी आ रही होती है, तुम्हें लगता है कि यहां नहीं बैठना चाहिए अब मुझे, तब तक तुम फोन निकाल लेते हो, है ना। तो उन्होंने वो तरीका सीखा और तुमने भी सीख लिया कि इनडायरेक्टली कहेंगे तो तुम बचने का, जब तक वो कहें उससे पहले तुम गायब हो जाते हो। वैसे ही याद भी करना है, ठीक है। ये तो हमें याद हो गया। इसके बाद क्या करना है? देखो अगर मैं कहूं कि शुरुआत से पहला लेटर कौन है और लास्ट से पहला लेटर कौन है? जेड। शुरुआत से पहला ए और लास्ट से, अगर मैं आपसे कहूं जी अगर 7वां लेटर है तो लास्ट से 7th लेटर कौन होगा? सबसे नहीं पूछ रहा हूं, जिससे पूछूंगा वो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। वैसे नहीं बता पाओगे ना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने क्या किया है? हमने कुछ वर्ड्स याद कर लिए, कुछ वर्ड्स याद कर लिए। कौन से हैं वो वर्ड? देखो ए फॉर कितना होता है? आजाद होता है। ए फॉर एप्पल तो सबने पढ़ा, मगर आज से हमने ये चेंज कर दिया, ए फॉर आजाद। ए और जेड, शुरुआत से पहला लास्ट से पहला। बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय ही पढ़ते थे हम बचपन से। बी फॉर बॉय, शुरुआत से दूसरा लास्ट से दूसरा। सी फॉर क्रैक्स, क्रैक्स खाए हैं सबने? खाए हैं? नहीं खाए? खाए। सी फॉर क्रैक्स। तो सी शुरुआत से तीसरा लास्ट से तीसरा। डी फॉर ड्यू, डी फॉर ड्यू, ड्यू नहीं माउंट, फिर गलत हो जाएगा माउंटेन ड्यू। केवल ड्यू याद रखो। माउंटेन ड्यू में तुम एमडी कर दोगे, ड्यू में तुम्हें केवल ड्यू रहेगा। आज से माउंटेन ड्यू को माउंटेन ड्यू नहीं कहेंगे, जा करके क्या कहोगे? ड्यू दे दो। गॉट इट? हाँ, अब ऐसे भी जो ड्यू ही मांगते हो, स्पेलिंग यही होती है ड्यू की, यही होती है। डी के बाद आ गया इवनिंग, EVENING, ई और वी। ई के बाद आ गया एफ, एफ फॉर फन। अच्छे वर्ड यूज करो, प्यारे वर्ड यूज करो, समझ रहे हो। एफ के बाद आ गया जी, GT है, GTA, हाँ GTA भी है, उसमें तो मारधाड़ मचाते हैं, वो वाला GTA है। GT रोड या GTA कह लो,
GT रोड, इसमें भी रोड ही आ रही है, GTA में भी रोड पे ही करता है वो मार्क, है ना। तो G और T शुरुआत से 7वां, लास्ट से 7वां। G के बाद आ गए H, H से आ गया हाई स्कूल। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? हाई स्कूल, HS, GHI इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे क्लियर हो रहा है। I और R, IGHI, J फॉर जंगली, क्वीन। और एक चीज याद रखना, पढ़ाई में जितनी वियर्ड चीजें आप लिखोगे उतना याद रहेगा। जितनी सीधे सीधे पढ़ोने की कोशिश करोगे भूल जाओगे। आपको स्कूल टाइम में, मैंने कल परसों एक बच्चे से, मैडम एक सर हैं, उनसे पूछा, मैंने कहा सर आपको अपने सेकंड क्लास का कुछ याद है? उन्होंने कहा हाँ, कि मेरे को टीचर ने बहुत मारा था। किसी बच्चे को इस क्लास में सेकंड क्लास का कुछ याद है? तुम्हें याद है? क्या याद है? फर्स्ट आया था, या तो बहुत अच्छा कुछ किया या बहुत बुरा कुछ हुआ, वो याद रहता है। कुछ याद है सेकंड क्लास का? सेकंड क्लास का क्या याद है? तुम लिखती थी? अच्छा, सब बच्चों की डायरी तुम लिखती थी? हाँ, तो ये इनकी अचीवमेंट थी, है ना। तो अचीवमेंट याद रहती है। क्या याद था आपको? क्या कुछ याद है सेकंड क्लास का? कोई मार नहीं खाई कभी? खाई तो है, मुस्कुरा लगता है, ऐसे नहीं है, मुझे याद आ गया, मुझे बहुत मारा था। हाँ, सेकंड क्लास में क्या याद है ऐसा? टीचर ने अपने बर्थडे पे कि आपके बर्थडे पे? अपने बर्थडे पे। सेकंड क्लास का देख रहे हो, क्या याद है? और कुछ याद है क्या? और कुछ याद नहीं होगा। ऐसा नहीं याद है कि हर क्लास याद है, हर चीज याद है। हाँ बताओ, कुछ याद है? नहीं बताना चाहो, कुछ याद नहीं है। अब तो याद करोगी ना। हाँ, सेकंड क्लास का कुछ याद है? सीढ़ी से गिर गई थी। देख रहे हो, आदमी को याद कहाँ? स्कूल में, घर में। स्कूल का कुछ याद नहीं है सेकंड क्लास का। हाँ, कुछ याद है सेकंड क्लास का? कुछ याद नहीं है। सोच रही हो कि क्या हुआ था सेकंड क्लास? हाँ, है? याद करने लायक नहीं है। हाँ, कुछ याद नहीं है। कुछ याद है? कुछ याद है? कुछ तो याद होगा। हाँ, याद है कुछ? क्या याद है? चौक से लिखते थे और खा लेते थे उस चौक को, हैं? हाँ, सब खाते थे। देख लो, कुछ ना कुछ याद रहता है। और ऐसा कुछ याद रहता है, या तो तुमने बहुत एंजॉय किया, या तुम्हारी आत्मा कापी है ना? तुम्हें मार पड़ी थी, सबको पड़ती है वो सबको। सेकंड का किसे याद रहता है? इतनी भयंकर मार पड़ गई तुम्हें। मुझे पड़ी थी, मुझे याद है, 5th क्लास में मारा था एक टीचर ने, पता नहीं क्या। मैं क्या कर रहा था मेरे को याद है, मैं हंसता था, इसीलिए मैं क्लास में हंसने वाले बच्चों को कभी कुछ कहता हूँ, हंस क्यों रहो? नहीं कहता मैं बहुत हंसता था, बहुत ही भयंकर हंसता था। अपनी चीजें कहते हैं ना कि हंस हंस के एकदम ऐसे कि टीचर भी देखता रहेगा, उसके सामने भी हंस दूंगा, ऐसे। हंसी रुकती नहीं थी मेरे से, पता नहीं क्या था, है ना। तो मैं क्या करता था, बेंच के नीचे घुस गया एक दिन, मेरे को इतनी हंसी आई। और मेरे ख्याल से 6-7 वो था, क्लास थी, है ना। तो मतलब तो और मैं बेंच के नीचे लगभग 2-3 मिनट तक हंस रहा हूँ, भयंकर आवाज आ रही है, और टीचर देख रहा है कि कहाँ है, कौन हंस रहा है ये। और फिर टीचर आया और टीचर ने मेरे को मारा। उससे पहले का मुझे 2nd, 3rd, 4th का कुछ याद नहीं है। मेरे को 5th का याद है, फिर 5th के बाद 6th, 7th और कुछ याद नहीं। तो याद आदमी को वही रहता है ना। या फिर आपने कुछ पेंटिंग वेंटिंग की, आपको फर्स्ट प्राइज दे दिया, आपको लगता होगा कि अबे इस पे फर्स्ट दिया था मुझे, वो यादगार हो जाता है आपका। इसलिए क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए कि यादें रहती। इसलिए नहीं करना चाहिए कि मेरे को तो आती नहीं पेंटिंग, है ना। फिर कॉलेज में क्या किया, मैंने एक अपने दोस्त को कहा कि मैं तेरे फेस पेंटिंग करूंगा, एक एकदम ऐसी पेंट बनाऊंगा, समझ रहे हो। और मुझे लगता था मुझे आती है पेंटिंग, कलर वलर लेके आए, पता नहीं क्या बनाया मैंने उसके। फिर उसको लास्ट में हमने भूत बनाया
समझ रहे? तो वो याद रहा, वो याद आ जाता है। तो ये हो गया, जे आ गया, जे के बाद के आ गया। के क्या होगा? कानपुर, कान, जे के और पी, के पी है ना। कानपुर के बाद आ गया एल, लोभ नहीं, लव, LOV। के बाद एल, एल के बाद आ गया मैन। ठीक है, तो एक स्टोरी सी बन गई। देखो यहां पे आजाद लड़के की क्रैक्स खा रहा है, ड्यू पी रहा है, इवनिंग में फन कर रहा है GT रोड पे। हाई स्कूल में पढ़ता है, इंडियन रेलवे से जंगली क्वीन से मिलने कानपुर जा रहा है, जिसे वो लव करता है। वो अपने आप को क्या समझ रहा है? मैं। ऐसी है, छोटे बच्चे कैसे कहते हैं? ऐसी मैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसे लर्न कर लेना है। और हमारे पास PDF है, PDF में जाएंगे, PDF में देखेंगे, अभी भेजी है मैंने। तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। अब है यार, थोड़ा आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा मतलब ठीक है। अरे तो इसमें टाइप 5 करेंगे पहले। कौन सा टाइप? टाइप 5। हाँ, ताकि हमें ये समझ में आए कि करना क्या है। कितने पेज पे है? 320, PDF का 13। ठीक है, और ये वाले टाइप के ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर लेना। PDF का 13। हाँ, टाइप 5। देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर आपको लर्न हो गए हैं तो आप इजीली कर पाओगे, और नहीं हुए हैं तो फिर दिक्कतें हैं। जैसे इन्होंने लिखा है गोल्ड इज रिटन एज, तो आपने बेसिकली क्या करना है? GOLD, गोल्ड, और इसके नीचे ही लिखना है उसको जो कोड कर रहे हैं, IQNF। अब जिसको नंबरिंग याद है वो सीधे देखेगा 7, 15, 12 और 4। फिर इसे देखेंगे 9, 13, 9, 17, 14 और 6। तो हमें ये दिख रहा है कि 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है विंड का, तो विंड की सीधे नंबरिंग करो। W होता है 23, 9, 14, 4। 2 ऐड करके सोचो, 25, 11, 16 और 6। 25 में Y, K, P, F। आगे बात सुन। अब ऑप्शन की तरफ जाएं, Y, K, P, F है क्या कोई? पहला ऑप्शन मिल गया, तो आप कहेंगे यही आंसर हो जाना है। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला HKUJ और फिश लिख रहा है। H कितना होता है? नंबरिंग देखो सीधे, H होता है 8 और उसको लिख रहे हैं F, F बोले तो 6। K होता है 11, उसे लिख रहे हैं 9, कि I लिख रहे हैं ना, 9 लिख रहे हैं। U होता है 21, उसे लिख रहे हैं 19। आ रही है बात समझ में? J होता है 10, उसे लिख रहे हैं 8। What does UVCD mean? UVCD को क्या कोड करेंगे? U होता है 21, तो 2 कम करोगे कितना आएगा? 19। 19 वाला S हो गया, तो सारे ऑप्शन में S है। फिर आपने देखा सारे ऑप्शन में ST है, A भी 3 सब में है, तो केवल किसको चेक करना चाहिए हमें? लास्ट वाले को चेक करना चाहिए। लास्ट में क्या है? D है, तो D को 2 कम करेंगे, कितना आ जाएगा? B आ जाएगा। आंसर हो गया। क्लियर हो रही है? सबको समझ में आ रहा है?
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रोज इज रिटन एज, तो आर कितना होता है 18 और 20 लिख रहे हैं उसे टी फॉर 18 को लिख रहे हैं 20, 15 होता है उसे लिख रहे हैं 17, 19 होता है उसे लिख रहे हैं 21, 5 होता है उसे लिख रहे हैं 7, तो बिस्कुट को है ना क्या लिखेंगे, डी को क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी वाले 3 ऑप्शन मिल गए हमें। फिर आपने देखा के सब में है तो के को मत चेक करो, यू, अच्छा यू वाले को चेक करते हैं, तीसरे वाले को देखा, एस को कितना लिख देंगे 19 होता है एस, 2 बढ़ाएंगे तो यू आ जाएगा 21 यू, तो डी के यू, फिर ई दोनों में है, डब्ल्यू तीनों में है, के तीनों में है, लास्ट वाले को चेक करेंगे, टी कितना होता है 20, 20 में 2 बढ़ाओगे 22, वी आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अरे बिल्कुल चाहिए, आने वाले और जाने वाले को कौन रोक सकता है। अगला देखिए जी, टाइप राइटर इज रिटन एज, याद हो रहे हैं, याद हैं, बोल रहे हैं कि हाँ तो हो ही नहीं रहा है, दिमाग खराब हो गया ऐसा। हाँ, टी देखा आपने, टी कितना होता है 20 होता है, और जी लिखा हुआ टी जी, एक चीज समझो 20 होता है, सुनो सुनो, टी 20 होता है, जी 7 होता है, अगर इन दोनों का सम 27 है, कितना है, तो ये लगेगा आजाद 1 और 26 ऐड करोगे कितना हो गया, मतलब रिवर्स करके लिख रहा है, 2 और 25, 2 and 25 ऐड करके कितना हो रहा है 27 हो रहा है, 3 और 24 ऐड करके 27, तो यहां पर भी आपको समझ में आ गया कि रिवर्स करके लिखा जा रहा। अभी तक तो ऐसा लग रहा है, पहले वाले को देखिए, आगे हमने देखा नहीं है, तो टी को कितना लिखेंगे जी टी, बी वाई लिखा हुआ तो बॉय, फिर कानपुर, इवनिंग, इवनिंग ड्यू, सॉरी इंडियन रेलवे, जीटी रोड, इवनिंग, इंडियन रेलवे। तो आपको स्टेनो का बताना है, तो एस कहां आता था, हाई स्कूल में एच से शुरू होगा, जी टी रोड में जी और टी आता है, टी का रिवर्स समझ लो, ई से इवनिंग होता है, एन से मैन होता है, ये पढ़ा ना हमने मैन, अच्छा रब कर दिया मैंने, लिख लिए थे ना सारे। इसके बाद आ गया ओ से लव होता है, गॉट इट, तो कौन सा ऑप्शन है, लव वाला एक ही मिल रहा है जिसके लास्ट में एल है, सेकंड ऑप्शन, गॉट इट। इसके बाद फिफ्थ देखिए जी, फिफ्थ बहुत ज्यादा प्यारा है, दिल के बहुत ज्यादा करीब है, स्टोव को लिख रहे हैं, एस को एफ लिख रहे हैं, एस को एफ लिख रहे हैं, एस कितना होता है और एफ लिख रहे हैं, एफ कितना होता है 19 और 6, आंसर अपोजिट होगा, देख लेंगे। ठीक है, चलो फिर आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही करते हैं, कल मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के। और आपने क्या करना है, ये सारे टाइप कर लेना, टाइप नहीं, ये पूरा टाइप कंप्लीट कर लेना, गॉट इट। दिक्कतें हो जाएंगे, हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।